पड़ती चलिए और बोलिए और आके श्री गोपाल जी ठाकुर का विरोध कर रहे हैं हम लोग। सिर्फ गोपाल जी ठाकुर का हाँ, और कुछ नहीं, और किसी का नहीं और किसी का नहीं। का है मतलब गोपाल जी ठाकुर इतना सांसद का उम्मीदवार है उसे इतना नाराज क्यों है? नाराज इसलिए है कि कभी क्षेत्र में आए नहीं जीतने के बाद। कौन क्षेत्र हुआ आपका? कहाँ? दरभंगा संसदीय क्षेत्र। तो आप कभी नहीं आए हैं? कभी नहीं आए। देखे नहीं है उनको ना, फोटो में देखे हैं ना? फोटो सिर्फ देखते हैं। हाँ मतलब जो फेस टू फेस नहीं कभी बात हुआ है? नहीं, बाकी सब ठीक है। बाकी सब ठीक है। अच्छा, और मोदी जी कैसे हैं? मोदी जी भी ठीक है। अच्छा, लोकल कैंडिडेट से आप नाराज? हाँ, तो फिर भी जो इतना फ्लैग हमारे साथ एक टावर पे मिल गए हैं एक जो है सो बहुत ही समाज सेवी आदमी हैं और बहुत ही अच्छा काम करते हैं समाज के लिए। बताइए कि आपको जो है कुछ ही दिन बचा हुआ है, आप जो है सो किस तरह से देखते हैं कि इस बार का चुनाव? देखिए, जहाँ तक सवाल है चुनाव का, परिवर्तन मांगता है, क्योंकि एक ही अगर सरकार रहेगा तो कहीं ना कहीं तानाशाही रवैया होती जा रही है और होगी। अगर जो भी अगर गलत कर रहे हैं अगर उनको सीख उसी आधार पर मिलेगी, जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक सीखने का किसी को मौका नहीं मिलेगा। और देख रहे हैं महंगाई चरम पर है, बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी देखिए अपने यहाँ की भी स्थिति, अभी यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं उन्होंने भी कोई काम नहीं किया है। अभी आप दरभंगा टावर पे देखिए, ना कोई ट्रैफिक व्यवस्था है, ना कोई देखिए वैसे फुटपाथ पे दुकान लगा हुआ है, वैसे ही जाम की समस्या है। बहुत तरह ऐसा है, देखिए जाके कचरा हमेशा यहीं ऐसे ही फेंका हुआ है। बहुत सारी समस्या है जो इस पर खड़े नहीं उतर पाए हैं। कम से कम परिवर्तन चाहिए इस पर। और आने वाले समय में बरसात का भी मौसम आने वाला है कुछ ही दिनों में, और उस पर भी नाला का कहीं कुछ मेंटेनेंस नहीं हुआ है, कहीं उसका ढंग से उस पर क्या करना चाहिए? थोड़ा सा बारिश होता है कि पूरा जलमग्न हो जाता है पूरा दरभंगा, और इतना पानी हो जाता है आदमी को चलना मुश्किल है। कम से कम नाला इस सब का भी निर्माण ढंग से होना चाहिए। और इस सब पे भी मुद्दा पे काम नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया जाता है, धर्म संप्रदाय किया जाता है। इस सब से ऊपर उठ करके कम से कम जनता वोट करे और काम जो करे उसी को वोट दे, चाहे वो कोई हो। लेकिन आपको जो है सो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? एनडीए गठबंधन से आप जानते ही हैं कि एनडीए के बहुत सारे चेहरे हैं, आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? इंडिया गठबंधन में मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उनकी जो इंदिरा गांधी जी की जो पोती हैं वो अगर आए, एक प्रियंका गांधी एक अलग चेहरा होगा और उनमें दादी वाला लुक भी है और साथ साथ काम करने का जज्बा भी है। राहुल गांधी को हटा करके उनको अगर प्रोजेक्ट करे तो पूरे भारत में एक अलग क्रांति आएगी। देखिए, बहुत ही अलग बात बोले हैं आप। ये अगर प्रियंका गांधी को अगर नॉमिनेट किया जाए, प्रियंका गांधी को रिप्रेजेंट किया जाए एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो बहुत कुछ हो सकता है और बहुत कुछ जो है लोग भरोसा कर सकते हैं। जी जी, क्योंकि देखिए ये राहुल गांधी जी हैं, ये भी हवाई हैं, ठीक। इनको भी काम करने का, क्योंकि विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा, तब विपक्ष अगर मजबूत होगा तभी जा कर के काम होगा भारत में। प्रियंका गांधी के आप शैली से, बोलने के शैली से या जो भी कुछ करने के शैली प्रभावित हैं आप? प्रभावित है। उनको, उनके अंदर हमको कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की छवि लगती है। अच्छा। और वो एक अच्छे नेता के रूप में उभर सकती हैं, उनको कांग्रेस उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं कर रही है। अच्छा। और लोकल कैंडिडेट के बारे में भी बहुत सारा जो विपक्ष के कैंडिडेट हैं, ललित यादव, उनके बारे में बहुत सारा र्यूमर है या बहुत सारे लोग निगेटिव है उनका उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक चीज़, अभी 6 बार से वो विधायक रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर वो काम करते होंगे तभी वो जीतते हैं। और इतना बड़ा मोदी लहर में वो जीते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता उनको काम कर रही है, इसीलिए वो जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दरभंगा की आवाम जनता से एक अनुरोध है कि एक बार उनको भी मौका दिया जाए। गोपाल जी ठाकुर जो भर दिन घरे में रहते हैं, अभी चुनाव का समय है, वो अभी नहीं दिखते हैं, तो बात का बात तो छोड़िए दीजिए। अब परिचय दीजिए अपना। अंकित आनंद, समाज सेवक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हैं और जुड़ गए हैं, थोड़ा वृद्ध है, एक्सपीरियंस इनको जो है सो एक्सपीरियंस है, इनसे भी कुछ पूछते हैं और जानते हैं। बताइए चाचा जी, तो अब कुछ ही दिन बचा हुआ है चुनाव वोटिंग में, तो क्या मूड बनाए हुए हैं? मूड इस बार
आम जनता के अंदर में एक डर जो बैस गई है कि संविधान को इसने उखाड़ फेंकने का जो बात किया है, 400 पार नारा लगाने का मतलब है कि अगर 400 सांसद हमारा हो जाएगा तो इस संविधान को उखाड़ के फेंक देंगे। यह देश में मूल बात फैल रही है। तो इसीलिए हम लोग, संविधान है तो हर नागरिक का रक्षा है, हर नागरिक का अधिकार है। इसीलिए इस बार हम लोग मोदी को हटाने का पूरा संकल्प ले लिए हैं। मोदी को हटाने का? हाँ। अच्छा, तो क्या लगता है कि जो है सो कोई दूसरा अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो काम करेगा, विकास होगा? इससे पहले भी 9-10 प्रधानमंत्री बना है। क्या भारत का कार्यक्रम रुका है? कभी प्रगति रुका है? आज मोदी के आने से पहले यहाँ इसरो का निर्माण हुआ, जो इसरो का वैज्ञानिक चांद और सूरज पर जाने का काम कर रहा है। मोदी ने क्या किया? मोदी के आने से क्या विकास हुआ? लोगों का कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है। इस पे मोदी के आने के बाद जो 60 वर्ष के आयु में जो रिटायर करता था, इसके समय में 22 और 23 वर्ष में रिटायर कर रहा है। 22 से 23 वर्ष में कैसे नहीं? 4 वर्ष की नौकरी करेगा, 20 वर्ष का लड़का करेगा तो 24 वर्ष में रिटायर करेगा। 18 वर्ष का अगर कोई लड़का नौकरी करेगा तो 22 वर्ष में करेगा। अग्निवीर योजना के बारे में बोलना है? हाँ, बिल्कुल अग्निवीर के बारे में ही बोले। इस प्रकार की योजना बहुत सारी चीज़ में करे। दूसरी बात है, तो आप राजनाथ सिंह ने कहा भी है कि अग्निवीर पर जो है तो हम अग्निवीर का जो योजना है इसको हम समीक्षा करेंगे, इस पर विचार करेंगे, इसको वापस समीक्षा करेंगे। जब भारत के अंदर से जनता का, आवाम का जवाब, जब माने जो है सो आंदोलन होता है, आवाज़ उठता है, तो कोई भी सरकार घबरा जाती है। उस घबराहट के कारण है कि राजनाथ सिंह जो है ऐसा वक्तव्य दिए है। वो देश में इस माहौल को देख लिए हैं कि अग्निवीर 4 वर्ष की नौकरी देने के बाद क्या समस्या देश में उत्पन्न हो रहा है, क्या सवाल उठ रहा है, उसके एवं में वो जवाब दिया है। लेकिन जो जहाँ तक एक पब्लिक का एक यह भी कहना है कि जो राम मंदिर जो 5000 साल से जो मुद्दा पेंडिंग था, जो निलंबित था, वो भी बन गया है। सबसे संसद भवन बना, बहुत सारा वर्क हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि आज तक इस धरती पर, इस भारत में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, नरेंद्र मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ। सारा चीज़ झूठ। सारा लोग जानता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो है सो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, और उसको ज़बरदस्ती का राम त्रेता युग में पैदा किए, और मोदी ने कहा कि राम को हमने लाया। तो ये सारी चीज़ झूठ की व्याख्यान उसके पास बहुत ज़्यादा है। ये सारा लोग जानता है, हिंदुस्तान का लोग जानता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर का निर्माण हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुरेश पासवान, ग्राम रत्नोपट्टी। चलिए, और बोलिए। और आके श्री गोपाल जी ठाकुर का विरोध कर रहे हैं हम लोग। सिर्फ गोपाल जी ठाकुर का? हाँ, और कुछ नहीं, और किसी का नहीं? और किसी का नहीं। क्या है मतलब गोपाल जी ठाकुर इतना नाराज, सांसद का उम्मीदवार है, उसे इतना नाराज क्यों है? नाराज इसलिए है कि कभी क्षेत्र में आए नहीं जीतने के बाद। कौन क्षेत्र हुआ आपका? कहाँ? दरभंगा संसदीय क्षेत्र। तो आप कभी नहीं आए हैं? कभी नहीं आए। देखे नहीं है उनको? ना, फोटो में देखे हैं ना? फोटो सिर्फ देखते हैं। हाँ, मतलब जो फेस टू फेस नहीं कभी बात हुआ? नहीं। बाकी सब ठीक है? बाकी सब ठीक है। अच्छा, और मोदी जी कैसे हैं? मोदी जी भी ठीक है। अच्छा, लोकल कैंडिडेट से आप नाराज? हाँ। तो फिर भी जो इतना फ्लाई हैं और जुड़ गए हैं, थोड़ा वृद्ध है, एक्सपीरियंस इनको जो है सो एक्सपीरियंस है, इनसे भी कुछ पूछते हैं और जानते हैं। बताइए चाचा जी, तो अब कुछ ही दिन बचा हुआ है चुनाव वोटिंग में, तो क्या मूड बनाए हुए हैं? मूड इस बार आम जनता के अंदर में एक डर जो बैस गई है कि संविधान को इसने उखाड़ फेंकने का जो बात किया है, 400 पार नारा लगाने का मतलब है कि अगर 400 सांसद हमारा हो जाएगा तो इस संविधान को उखाड़ के फेंक देंगे। यह देश में मूल बात फैल रही है। तो इसीलिए हम लोग, संविधान है तो हर नागरिक का रक्षा है, हर नागरिक का अधिकार है। इसीलिए इस बार हम लोग मोदी को हटाने का पूरा संकल्प ले लिए हैं। मोदी को हटाने का? हाँ। अच्छा, तो क्या लगता है कि जो है सो कोई दूसरा अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो काम करेगा, विकास होगा? इससे पहले भी 9-10 प्रधानमंत्री बना है। क्या भारत का कार्यक्रम रुका है? कभी प्रगति रुका है? आज
मोदी के आने से पहले यहाँ इसरो का निर्माण हुआ, जो इसरो का वैज्ञानिक चांद और सूरज पर जाने का काम कर रहा है। मोदी ने क्या किया? मोदी के आने से क्या विकास हुआ? लोगों का नाम है कि मोदी है तो मुमकिन है। इस पे मोदी के आने के बाद जो 60 बरस के आयु में जो रिटायर करता था, इसके समय में 22 और 23 बरस में रिटायर कर रहा है। 22 से 23 वर्ष में कैसे नहीं? 4 वर्ष की नौकरी करेगा, 20 वर्ष का लड़का करेगा तो 24 वर्ष में रिटायर करेगा। 18 वर्ष का अगर कोई लड़का नौकरी करेगा तो 22 वर्ष में करेगा। अग्निवीर योजना के बारे में बोलना है। हाँ बिल्कुल, अग्निवीर के बारे में ही बोले। इस प्रकार की योजना बहुत सारी चीज़ में करे। दूसरी बात है, तो आप राजनाथ सिंह ने कहा भी है कि अग्निवीर पर जो है तो हम अग्निवीर का जो योजना है इसको हम समीक्षा करेंगे, इस पर विचार करेंगे, इसको वापस समीक्षा करेंगे। जब भारत के अंदर से जनता का, आवाम का जवाब, जब माने जो है सो आंदोलन होता है, आवाज़ उठता है, तो कोई भी सरकार घबरा जाती है। उस घबराहट के कारण है कि राजनाथ सिंह जो है ऐसा वक्तव्य दिए हैं। वो देश में इस माहौल को देख लिए हैं कि अग्निवीर 4 वर्ष की नौकरी देने के बाद क्या समस्या देश में उत्पन्न हो रहा है, क्या सवाल उठ रहा है, उसके एवं में वो जवाब दिया है। लेकिन जो जहाँ तक एक पब्लिक का एक यह भी कहना है कि जो राम मंदिर जो 5000 साल से जो मुद्दा पेंडिंग था, जो निलंबित था, वो भी बन गया है। सबसे संसद भवन बना, बहुत सारा वर्क हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि आज तक इस धरती पर, इस भारत में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, नरेंद्र मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ। सारा चीज़ झूठ। सारा लोग जानता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो है सो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, और उसको ज़बरदस्ती का राम त्रेता युग में पैदा किए, और मोदी ने कहा कि राम को हमने लाया। तो ये सारी चीज़ झूठ की व्याख्यान उसके पास बहुत ज़्यादा है। ये सारा लोग जानता है, हिंदुस्तान का लोग जानता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर का निर्माण हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुरेश पासवान, ग्राम रत्नोपट्टी। चलिए, फ्लाईओवर हुआ है, एम्स हुआ है, बहुत सारा काम डेवलपमेंट हुआ है। हाँ, इसमें ये थोड़ी करवाया है। कहाँ हुआ है? तो कहाँ कुछ नहीं हुआ। फ्लाईओवर हुआ? का तो निर्माण चालू है ना? कुछ नहीं, ये सब ढकोसला है। फ्लाईओवर नहीं बन रहा है। कुछ नहीं, काम चालू ना है। हाँ। कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ ललित यादव।